5 गांव मिले, जामे एक मिला था जिसे कहते इंद्रप्रस्थ दहली। ये पहले बिल्कुल खांडक वन था, इसमें कुछ नहीं था, पहले बिल्कुल खांडक वन था। लेकिन पांडवों ने इसमें बहुत सुंदर एक भवन बनवाया, और जब भवन बनवाया तो उसमें एक राजसी यज्ञ किया, और जब यज्ञ किया तो पांडवों ने दुर्योधन को निमंत्रण दे करके मतलब यानी इंद्रप्रस्थ दहली में बुलाया। पर याद रखना मैया, उन महलों की बनावट ऐसी थी कि यहाँ दीवार नजर आती थी, मां दरवाजा था, और यहाँ दरवाजा नजर आता था, मां दीवार थी। यहाँ भूमि नजर आती थी, मां जल भरा हुआ था, और यहाँ जल नजर आता था, मां भूमि थी। ये महलों की बनावट थी। दुर्योधन गया, दुर्योधन को निमंत्रण दे के बुलाया। दुर्योधन आगे बढ़ा, मैया नहीं समझ में आया, भूमि समझ करके आगे दुर्योधन ने पैर बढ़ाया तो एक जल के भरे हुए कुंड में दुर्योधन गिर गया। जब जल के भरे हुए कुंड में गिरा, उठ करके खड़ा हुआ, आगे बढ़ा तो दरवाजा समझ करके आगे बढ़ा तो दुर्योधन का सर जाकर के एक दीवार में जाके लगा। जब सब दीवार में लगा, ऊपर द्रौपदी खड़ी, और जो द्रौपदी ने ये देखा सोई कान लगी, हाँ आज पतो चलियो वास्तव में बात सत्य है। आज बात तुम्हें पतो चल गो कि अंधे के अंधे ही पैदा। मैया जो काम आदमी की राइफल की गोली काम नहीं कर सकती, वो हमेशा माताओं की बोली काम कर जाती है। जो द्रौपदी ने ये कहा, शायद है तुम्हें मालूम होगा, अगर इस जगह द्रौपदी ये न कहती कि अंधा के अंधा ही पैदा हुए तो ये विश्व महाभारत युद्ध नहीं होता, जिसमें हजारों बहनों की मांग के सिंदूर उजड़ गए, हजारों मैयाओं की गोदी सूनी हो गई, हजारों घर अनाथ हो गए, हजारों बहनों की कलाइयां राखी हुई दरी की दरी रह गई। लेकिन माताओं याद रखना, अगर इस जगह ये कह देती कि देवर जी जरा संभाल के चलो तो ये विश्व महाभारत युद्ध होता ही नहीं। दुर्योधन कहने लगा, हाँ पांचाली ये दोस्त तुम्हें नहीं है। जब मैं अपने हस्तिनापुर से आया था तो मेरी आंखों में रोशनी बहुत थी। जब मैं तुम्हारे इंद्रप्रस्थ दहली में प्रवेश हुआ तो मेरी आंखों की रोशनी गायब हो गई। अब सुन लो देवी, क्या बोला दुर्योधन। चलनी और उस पे ताना कर गई है आग सी गोले पर, और बिजली गिर गई बिचारों पे, कैंची चल गई है फपोले पर। फपोले